हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बेसिक्स के स्टेजेस पर बातें करेंगे। बेसिक्स के कुछ स्टेजेस होते हैं कि कैसे आप बेसिक्स को डेवलप करोगे या बेसिक्स के डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं वो किन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, आप वो कहाँ से आप शुरुआत करोगे या किस सिचुएशन में आप शुरुआत में होते हो और वहाँ से आपको कहाँ तक जाना है जिससे कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम सक्सेसफुली देने के लायक खुद को बना सको। तो आइए उन स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स के 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस ऑफ बेसिक्स। फर्स्ट स्टेज क्या है? व्हेन यू स्टडी और ऑब्जर्व समथिंग, कि जब आप कुछ पढ़ते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, नो क्वेश्चन अराइजेस एंड यू एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज। जब आप पढ़ते हैं और ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपके मन में कोई सवाल पैदा नहीं होते और जो चीज़ें जैसी हैं आप वैसे का वैसा उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये आप बेसिक्स के लोवेस्ट लेवल पे हो, मतलब ये पहला स्टेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेटर के करीब जो है वो बहुत घने वन पाए जाते हैं। इक्वेटर आप जानते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा उसे कहते हैं। ये जो हमारा अर्थ है, इसको अगर बीच से ऐसे करें तो ये होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे इक्वेटर कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इक्वेटर के आसपास जो है बहुत घने वन, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? अगर मैंने आपसे कहा, आपने सुना या कहीं पे पढ़ा कि इक्वेटर के करीब डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इससे आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि ऐसा क्यों है? कुछ नहीं उठ रहा है। बस आपने हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इक्वेटर के करीब डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आपने जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दिखाता है कि आप बेसिक्स के पहले ही स्टेज पर हो। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेज की, व्हेन यू स्टडी और ऑब्जर्व समथिंग, क्वेश्चन अराइजेस बट यू डू नॉट गेट द आंसर। आपने पढ़ा, देखा, समझा, देखा, पढ़ा और देखा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सुना, कहीं से भी कुछ भी। जैसे यही इसी क्वेश्चन को लेकर हम सारे स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा या देखा, सुना कहीं से कि इक्वेटर के करीब डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? ये सवाल उठा, लेकिन आपको आंसर नहीं सूझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो समझ लीजिए कि आप सेकंड स्टेज पर हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि कम से कम सवाल तो उठ रहे हैं मन में कि ऐसा है तो क्यों है, ये वैसा है तो क्यों है, चीज़ों को लेकर, तो ऐसा सवाल तो मन में उठ रहा है। अब हिमालय है, तो वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं वो ट्राइबल किस्म के क्यों होते हैं, आदिवासी लोग क्यों होते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आपके मन में सवाल उठ रहा है, लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिल रहे। तीसरा स्टेज, व्हेन यू स्टडी और ऑब्जर्व समथिंग, क्वेश्चन अराइजेस एंड यू also get the answer, but it is taking too much effort and time to think on the answer। कि आपने पढ़ा, देखा,
और उसको लेकर क्वेश्चन भी आपके अंदर अराइज हुए और आपको उसका आंसर भी मिला। जो क्वेश्चन मन में उठे कि ऐसा क्यों है, उसका आंसर आपको मिला। लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आपका काफ़ी समय भी लग रहा है ऐसा ऐसा करने में। आंसर तक पहुंचने में आपको बहुत मेहनत, आपको बहुत समय लगाना पड़ रहा है। अगर आप इस स्टेज पर हैं, तो आप थर्ड स्टेज पर हैं। चौथा स्टेज क्या है? When you study or observe something, question arises quickly and you also get the answer very quickly. कि आपने पढ़ा, समझा, देखा चीज़ों को और आपके मन में उसको जैसे ही आपने पढ़ा, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन उठा कि ये ऐसा क्यों है? आपको तुरंत आंसर भी मिल गया कि ये ऐसा है तो ऐसा इसलिए। पांचवा स्टेज, व्हेन यू स्टडी और ऑब्जर्व समथिंग, क्वेश्चन अराइजेस क्विकली। तुरंत आपके मन में क्वेश्चन उठा, जो आपने पढ़ा देखा उसको लेकर तुरंत क्वेश्चन उठा एंड यू गेट द आंसर वेरी क्विकली। आपको आंसर भी तुरंत मिल गया। लेकिन जो आंसर आपको मिला, फिर उस आंसर से एक क्वेश्चन निकल के आया। देन क्वेश्चन अगेन अराइजेस फ्रॉम द आंसर एंड यू अगेन गेट द आंसर। लेकिन जो क्वेश्चन वहां से उठा, फिर आपको उसका आंसर मिल गया तुरंत। मतलब means questions keep on arising and you keep on getting answers till the end when questions stops coming up। कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो उसका आंसर आपको मिल रहा है, फिर उस आंसर से कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फिर उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल रहा है, फिर से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, फिर आंसर मिल रहा है। मतलब क्वेश्चंस आते जा रहे हैं एक टॉपिक को लेकर जिस पर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और आंसर्स भी आपको मिलते चले जा रहे हैं, तब तक जब तक कि क्वेश्चन आना खत्म नहीं हो जाता और आपके आंसर्स जो है वहां तक नहीं पहुंच जाते। ये 5 स्टेजेस हैं बेसिक्स के। अगर मैं इसको लेकर इसको फुलफिल करने की कोशिश करूं, तो इक्वेटर के आसपास डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पहला ये आपने पढ़ा लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं उठा और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बस ऐसा है। दूसरे में क्वेश्चन उठा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसा क्यों है, लेकिन कोई आंसर आपको नहीं मिला। तीसरे स्टेज में क्या कर रहा है कि अब आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत टाइम लगाना पड़ रहा है। कैसे? कि इक्वेटर है, वो 0 डिग्री लैटीट्यूड पर है, तो 0 डिग्री पर ऐसा क्या होता है? 0 डिग्री पर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ के लोग काले भी होते हैं। फिर आपको ये सब देखना पड़ रहा है कि फिर आपको जाना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट में कि वहाँ पर क्या होता है। ऐसे सूर्य जो हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो समंदर से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। बहुत पानी पड़ता है तो फिर क्या होता है? पानी पड़ने से क्या होगा? जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ेगा वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो खूब बारिश होती है तो खूब पेड़ पौधे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आपको चीज़ों के साथ जाना पड़ रहा है। आप उस किताब में देख रहे हैं, उस किताब में देख रहे हैं, या बहुत सोच रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, या फिर और भी इक्वेटर पे जो जो कंट्री है उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम लग रहा है ये सब करने। तो ये आपका तीसरा होगा। यहाँ पे क्विकली ये दिमाग में होगा कि आपने बस इक्वेटर को समझ लिया। इक्वेटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सनलाइट बहुत पड़ता है, सनलाइट बहुत होता है। तो क्वेश्चन उठा कि डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है, तो पटाख से आपको
कि वहाँ पे ये चीज़ें जो मैं अभी कह रहा था, ये बस आपने बस आपके दिमाग में इतना है कि सनलाइट बहुत होता है वहाँ पर और आस-पास जो है वो सनलाइट बहुत है तो गर्मी बहुत तेज़ होती है, टेम्परेचर बहुत हाई। तो बस इस इतना ही आपके दिमाग में आया और आपको सारे आंसर्स मिल गए। अब फिर यहाँ मैं बात करूँ 5वें स्टेज की, तो अब इससे अलग-अलग निकल के आ रहे हैं कि सनलाइट है ऐसा, सनलाइट के होने से क्या? सनलाइट के होने से गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा? फिर मतलब क्वेश्चंस इमर्ज हो रहे हैं लगातार कि गर्मी पड़ेगी ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा? बादल ज़्यादा बनेंगे तो पानी ज़्यादा पड़ेगा, पानी ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? जो लैंड है उसमें नमी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फिर लैंड पे जो भी होगा वो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी और जो भी वेजिटेशन होंगे, बीज पाए जाएँगे, उसे काफ़ी पानी मिल सकेगा जो कि वेजिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। पानी ज़्यादा जब अवेलेबल होगा वहाँ पे, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसको जो भी चाहिए पेड़-पौधे को ग्रो करने के लिए वो सारा मिनरल सब उसे वहाँ मिलेगा। तो ये एक एटमॉस्फेयर तैयार करेगा, तो उस एटमॉस्फेयर में जो है पेड़-पौधे बहुत अच्छे से हो पाएँगे, डेंस होंगे, एवरग्रीन होंगे। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे-भरे रहने वाले, क्योंकि हमेशा ऐसा सिचुएशन बना रहेगा, पानी पड़ती रहेगी। तो मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं और मल्टीपल आंसर्स आपको मिलते चले जा रहे हैं। ऐसा जब होने लग गया आपके साथ, तब आप समझिए कि आप 5th स्टेज पर पहुँच गए हैं। मतलब जो जो है और आपको जहाँ तक पहुँचना है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपको उस सब क्वेश्चन के आंसर आपको खट, 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 खट मिलते चले जा रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है, तो कम से कम आपका जो लेवल होना चाहिए बेसिक्स को लेकर, वो ये 4th स्टेज का होना चाहिए। कम से कम ये स्टेज आपके इस स्टेज पर जब आप पहुँचेंगे, तब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लायक खुद को समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर्स के अमंग में रहें, जिस तरह जहाँ शुरू शुरू के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनके बीच पहुँचना है, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आपको किस लेवल की ज़रूरत होगी। आपको इस 5th स्टेज पर पहुँचना पड़ेगा। और ये होगी, ये सारी चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हैं और डायरेक्ट यहाँ चले आएँगे या यहाँ चले आएँगे। आपको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना पड़ेगा। कुछ दिन इनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। फिर एक स्टेज आगे जाकर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह से गौर करके आपको अवेयर होके पढ़ना चाहिए कि मैं अभी कहाँ हूँ, अब कहाँ हूँ, अब मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं, अब मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये सब्जेक्ट्स के साथ आपको करना पड़ेगा। अलग-अलग स्टेज पे धीरे-धीरे आप आएँगे और जिस दिन आप यहाँ पहुँच जाएँ, सो कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम में बैठकर ये विश्वास कर सकते हैं अपने आप पर कि येस आई कैन क्रैक इट। और अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए, तो आप खुद को उनके अमंग पा सकते हैं जो इस एग्ज़ाम में टॉपर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आगे बातें करेंगे, ये तो अभी स्टेजेस की बातें हैं। धीरे-धीरे अब बेसिक्स के प्रिपरेशन पर भी हमें आना है। अभी पहले बेसिक्स की जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम लोग उस पर भी आएँगे। अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं बेसिक्स की। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।